फर्टिलाइज की हुई यूरिया के साथ डेवलप की गई सब्जियां दालें दी जाती हैं, जिससे जो है वो हमें नुकसान देती है। हमारे अंदर की बॉडी जो है ना, शरीर जो है वो कमजोर हो गया है, और वो जो कमजोर हो गया है जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक हो? पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको कभी आपने सुना नहीं होगा। वो पता क्या है कि हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार इसलिए होते हैं मेरे भाई कि ऐसी चीजें अब चल रही हैं मार्केट्स के अंदर। ये फार्मास्यूटिकल्स वाले जो हैं ये ऐसी चीजें बना देते हैं, वायरसेस बना देते हैं और उसको छोड़ते हैं, पानी में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। हम भी हैं फार्मा वाले, हम भी न्यूट्रास्यूटिकल, लेकिन हमारा काम नहीं, हम तो छोटे हैं या नेशनल कंपनीज है हमारी, जो मल्टीनेशनल्स पे काम होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ऐसे वायरसेस बनाती हैं, जैसे आजकल चल रहा है कोविड चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, गले के अंदर होते हैं, बीमारियां होती हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि होना चाहिए, खत्म हो जाइए। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, इतने वर्किंग हो रही है, इतनी चीजें बन रही हैं, लेकिन वायरसेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ ही रही हैं। उसकी वजह यह है पॉपुलेशन एक तो बढ़ गई है, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया है गया है कि उस पर हम खुद बीमार होते हैं। छोटे छोटे दड़बों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, एक खिड़की दूसरी खिड़की के साथ लगी हुई होती है, हम खड़े होते हैं कि ठंडी हवा आए, ऑक्सीजन आए, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करे, लेकिन वहीं से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ऑक्सीजन वही गंदी रहती है। तो ऐसा लाइफस्टाइल बना दिया गया है, छोटे छोटे बैरिक्स में रहते हैं, ठीक है। खाने पीने में ऐसी चीजें हमें दी गई हैं, फर्टिलाइज की हुई यूरिया के साथ डेवलप की गई सब्जियां दालें दी जाती हैं, जिससे जो है वो हमें नुकसान देती हैं। एक तो जल्दी उग जाती हैं यूरिया इस्तेमाल करने से, दूसरा ये कि ऐसी उस पर मेडिसिन डाली जाती है कीड़ा मार, कि अगर उसको 10 बार भी धो लो ना, 20 बार भी धो लो, तो उसके अंदर से वो दवाइयां नहीं निकलती, वो पेस्टिसाइड जो डाले हैं, स्प्रे किए हुए, खत्म नहीं होते, वो जहर हमारे अंदर उतर रहा है। इस वजह से हमारे अंदर की बॉडी जो है ना, शरीर जो है वो कमजोर हो गया है, और वो जो कमजोर हो गया है जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ज्यादा हम काम कर ले तो थकान हो जाती है, जिस्म में वो एनर्जी नहीं है, जिस्म में वो कुव्वत नहीं है जिससे जो है हम इन बीमारियों का मुकाबला कर सकें। और ऐसी ऐसी चीजें हमारी जिंदगियों में आ चुकी हैं जो हमें पता ही नहीं है। पहले एक चीज थी जो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं थी, अब आ गई है, प्लास्टिक। प्लास्टिक की तफसीली वीडियो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जितना हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ना चीजों को क्या कहते हैं स्टॉक करने के लिए, जैसे कि दूध लाते हैं उसमें प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें दुनिया में ये प्लास्टिक जब इस्तेमाल होता है ना, ग्रेड होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। हमारे पास जो प्लास्टिक आता है वो कचरे से बना हुआ होता है, उसी में चीजों को गर्म भी करते हैं, ठंडा भी करते हैं, उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, ये नुकसान है। प्लास्टिक के बर्तन में इवन के पानी भी ना पिया करें, ठीक। ये लेकिन अब सहूलत है, कांच टूट जाता है, इसके ऑल्टरनेट हमने प्लास्टिक निकाला हुआ है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, हमें जिस्म को अंदर से कमजोर कर रहा होता है, ठीक है। और ये यूरिया वाली चीजें और ये पेस्टिसाइड की चीजें ये इस्तेमाल ना करें। ऑर्गेनिक चीजें आ रही हैं, ऑर्गेनिक खाएं, ठीक है, अपने बच्चों को खिलाएं, ठीक है। सुबह अर्ली उठें, जब आप अर्ली उठेंगे ना, सूरज उगने से पहले आप जब उठोगे, उस वक्त की जो ऑक्सीजन है ना वो आपके लंग्स को मजबूत करेगी, और जब आपके लंग्स को मजबूत करेगी ना तो आपको नजला हल्का फुल्का भी नहीं होगा, अगर हो भी गया थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, ठीक है। रात को प्रॉपर नींद किसी की नहीं हो रही इस वक्त, क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है कि हम रात को लेट नाइट जो है वो जागते हैं, ये मुनासिब नहीं है हमारी सेहत के लिए। प्रॉपर पिन साइलेंस 6 घंटे की नींद चाहिए हमें। अगर तो हम ये करते हैं तो हमारी सेहत बेहतर रहती है, दिलो दिमाग बेहतर रहता है, अंदर के जितने ऑर्गन हैं हमारे
वो काम करते हैं सही ना। रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक हमारा जिगर जो है डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को कर रहा होता है, यानी कि हमारा जिगर जो है वो खून के खलियों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, और जो हमें चाहिए उसको साफ कर रहा होता है। लेकिन ये 12 से 4 के दरमियान अगर हम नहीं सोएंगे, आराम नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं देंगे, तो कैसे होगा? फिर जब हम सोते हैं ना, हमारा आसाब रिलैक्स होता है, हमारे दिमाग की थकन दूर होती है, पूरी बॉडी के टिश्यूज बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम अपनी बॉडी को आराम दें रात को 12 से सुबह 4 बजे तक। तो इंशाल्लाह जो है बेहतर जिंदगी गुजरेगी, बेहतर हमारी सेहत रहेगी, और ये एलर्जीज और जितने प्रॉब्लम्स हैं, फीवर है, वायरल्स हैं, यार बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लोगों को फीवर होता है 6 दिन का, 8 दिन का, लोग पड़े हुए होते हैं। तो ये ना करें और अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को आराम दें, ज्यादा करीब से डिवाइसेस को ना देखें, तो उससे भी आंखों की एलर्जी बढ़ती है, आंखों के ग्लासेस के नंबर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कर लें, इंशाल्लाह तो बहुत जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर इस तरह जिंदगी समझ के जिंदगी गुजारेंगे, सहूलत हो जाएगी। जब आपको ये चीजें पता होंगी तो अपनी फैमिलीज को बताओगे, अपने घर वालों को, आने वाले बच्चों को बताओगे। ठीक है ना? अगर वो नहीं समझते फिर भी आहिस्ता से प्यार मोहब्बत समझाओ उसको जरूर, ताकि उनकी सेहत बेहतर रहे। उनकी सेहत बेहतर होगी, आप पुरसुकून होगे। अगर वो बीमार हो गए तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, एलर्जी से बचना। अच्छा, फिर क्या होता है, बाज़ दफा परफ्यूम्स हमें पता ही नहीं होता, हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ अच्छे, अरे ये बहुत खुशबू अच्छी है, उस परफ्यूम कॉज करती है एलर्जी को ना, एलर्जी कॉज करती है। परफ्यूम आपने किया, आपने देखा छींकें आना शुरू हो जाती है। अभी हमारे उमर भाई को भी छींकें आ रही हैं। क्यों आ रही है? नहीं समझते। रात को 2 कतरे अगर ये डाल लेना सर अपना नॉर्मल स्लाइन के नाक के अंदर, तो इनकी छींकें बंद हो जाए। तो छींकें बंद हो जाएंगी तो मेरी वीडियो भी अच्छी बनेगी। ठीक है ना? ये थोड़ा कर लें यार, थोड़ा ये नॉर्मल स्लाइन डालें, परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, खुशबू का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, तो इससे भी आपकी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, इसको कर लें, देखें जिंदगी बेहतर हो जाएगी। परफ्यूम कॉज करता है। अच्छा, एक बात और बता दूंगा, चले आप कहेंगे क्या है, याद रखेंगे, जब भी कोई साबुन इस्तेमाल करें, जब आप साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, कलर वाला साबुन इस्तेमाल करें, व्हाइट सोप इस्तेमाल करें, कोई भी कंपनी का होगा, 1 to all व्हाइट। जो कलर होता है ना, उसमें कलर वाला साबुन जो होता है वो करता है कॉज, खारिश भी करेगा, ड्राइनेस भी देगा आपको। ठीक है, और एलर्जी भी बढ़ा देगा आपकी। तो व्हाइट सोप इस्तेमाल करें, बेहतर हो जाएगी जिंदगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी था। वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि यार मुझे ये चीज बार बार देखनी है, तो जरूर इसके नोटिफिकेशन को दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और आने वाली वीडियो का इंतजार भी करें। इससे बेहतर बेहतर वीडियोस आपके लिए लाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, कोई ऐसी चीज आपके जहन में चल रही है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आएं और जरूर बताएं। इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपसे लाइव डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।